ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोविड में आए थे, मुझे फोन करते हैं, भैया क्या करें, यहाँ तो जॉब छोड़ दिया, इंडिया आ गए, कनाडा, भाई यहाँ आए, अब सेविंग्स भी खत्म हो गए, मेरे जॉब ही नहीं है, बस खत्म। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 200 के आसपास सब्सक्राइबर है, पिछले साल $900,000 का रेवेन्यू किया। तो हमने ना एक ग्रुप बनाया 20 फ्रीलांसर्स का, और हमने कहा कि हम आपको एजेंसी फाउंडर बनाएंगे। इसका मतलब आपकी प्रॉपर कंपनी होगी, आपकी को फाउंडर्स होंगे, आपका सिस्टम होगा, आप हर क्लाइंट के लिए काम नहीं करोगे, आपकी एक माइक्रो नीश होगी, सिर्फ इन्हीं क्लाइंट्स के लिए करोगे, और ये पर्टिकुलर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। 5, 6, 7, 10, 50 टिकट करने लग गए। एक टिकट पे 800 रुपए मिलते थे मुझे। टिकट्स के मामले में 15 से 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा था मेरे को 2005-6 में वेबसाइट से। पहला इंटरनेट मनी था निशान। उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। 15 अगस्त 2009 को निशान हमने इंटरनेट मोगल्स करके कंपनी खोली। 4 लोगों से इंटरनेट मोगल स्टार्ट करा। पहला क्लाइंट था मेरा शंग्रीला होटल, 60,000 रुपीज अ मंथ का रिटेलर था। सेकंड था मेरा शेरेटन होटल, वो 60-70। थर्ड क्लाइंट था मेरा पार्क होटल्स, 4 लाख रुपए महीना रिटेलर। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से जिनका नाम है अवी आर्या जी। ना अवी आर्या जी बेसिकली फादर है 2 गर्ल्स के, 6 डॉग्स के, और हस्बैंड है एक सुपर वुमन के, जैसे कि वो खुद ही बोलते हैं। वो एक स्ट्रीट कार रेसर टर्न्ड होटलियर है जो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, और फाउंडर है इंटरनेट मोगल्स के। अभी रिसेंटली इन्होंने एक एजेंसी फाउंडर नाम का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जहां वो बेसिकली फ्रीलांसर्स को एजेंसी कैसे खोल सकते हैं ये चीज़ सिखाते हैं अपनी स्कूल के थ्रू, जिसका नाम है इंटरनेट मोगल्स ऑफ वर्ल्ड स्कूल। अगर आप इनके फ्री कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में। सो वेलकम अभी भाई, आपका डीबीसी पॉडकास्ट में स्वागत है। हमेशा मैं ट्राई करता हूँ जब भी किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो पहले उनका थोड़ा स्टोरी जानने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई नो स्टोरी का पावर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होता है, और उससे ही लोग ज़्यादा रिलेट भी कर पाते हैं कई बार। तो मैं चाहूँगा भाई आप अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करिए, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया। आज आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कनाडा में रहते हो, वो सब कैसा क्या जर्नी थी, मतलब एक ब्रीफ आप बता सकते हो अपने बारे में। थैंक यू निशान, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी 29 अक्टूबर के आए, आज 14 नवंबर को हम इंटरव्यू कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को मेरी उम्र हुई 45 साल, 46। बट जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ आपके और आपके देखने वालों को, वो है जब मैं 18 साल का था। आप सोचो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, एक 18 साल का लड़का, उसको जिंदगी में एक ही सपना था कि कार रेसर बनना है। और डैड रात को सो जाते थे, उनकी तकिए के नीचे से उनकी गाड़ी की चाबी चुरा के लोगों से रेस लगा के सुबह 5:30 बजे से पहले चाबी वापस पहुंचाने का हुनर था, जो मुझे लगता था कि ये सब करने से मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कार रेस में अच्छा हूँ, पैसे भी बना लेता हूँ बैटिंग वगैरह करके। एक तो ये सपना था कार रेसर बनने का। दूसरा सपना ये था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा लंदन में और उनका ब्लू ब्लेजर पहनूंगा। और वो इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ पढ़ाई की तरफ रुझाव नहीं था मेरा, लेकिन दुनिया के साथ, जहाँ सारी दुनिया है ना, लेकिन मेल्टिंग पॉट, सारी दुनिया के लोग जहाँ थे, वहाँ मैं नहीं होना चाहिए। मुझे भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ये मेरे 2 सपने थे, लेकिन ये दोनों सपने बिल्कुल तहस नहस हो गए, बिल्कुल बिखर गए, जब एक दिन मुझे अपने डैड ने अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि हमने घर बेच दिया है, कोई फैमिली सेपरेशन हुआ, बिजनेस, सारी चीज़ों पर लॉस हुआ, और 2 गाड़ियां थी वो भी बेचनी है, और तीसरी बात, तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, तो कल सुबह से तुम बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, तुम्हारी कार रेसिंग वगैरह खत्म, हम घर छोड़ के किराए के घर पे जा रहे हैं, 2 टेम्पो ट्रैवलर के अंदर घर का सारा सामान पैक हो रहा है, तुमने ध्यान रखना है, वो सब करवाना है। और दूसरा एक बात ध्यान रखो, तुमसे घर के सबसे बड़े हो, तो तुमने बिजनेस हमारा ज्वाइन करना है। और मुझे इतना गुस्सा आया कि ये कैसे, मेरी परमिशन के बिना मेरी जिंदगी कैसे बदल सकते हो ऐसे। मेरा पहला रिएक्शन होना चाहिए था कि पापा आप ठीक हो, इतना कुछ हो गया, आप लोग कैसे डील कर रहे हो, लेकिन मेरा अपनी तरफ गया कि मेरी जिंदगी कैसे खराब कर सकते हो, ये वो, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, उन्होंने बोला तुम्हारे को कल से मेरे बिजनेस में आना है और हमारे फैमिली के बड़े होने के नाते तुम्हारे को मदद करनी है। मैंने कहा नहीं करूंगा, ऐसे कैसे आप, तो अगर नहीं करूँ तो क्या करोगे, कहते फिर घर मत आना, घर से निकल जाओ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं कमरे से बाहर निकला, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, बाहर मेरी मॉम खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को समझाया 1-2 घंटे बैठ के। मैंने कैसे कैसे हो सकता है, कुछ और तरीका ढूंढेंगे, ये है वो है। मम्मी ने कहा बेटा कोई तरीका नहीं है, अभी तुम पापा के साथ करो, जो अच्छा हुआ है अभी तक आगे भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा हो रहा है। मेरी मॉम की ये बात है, आज भी वो हमेशा हर सिचुएशन में बोलती है ये भी अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, कुछ था नहीं करने को, तो एक गुस्से वाला यंग आदमी जो इतने सपने लेके अपने अंदर एक छोटे से, अपने डैड के छोटे से गेस्ट हाउस में रूम सर्विस करने लग गया, रेस्टोरेंट का ध्यान रखने लग गया, लोगों से बात करने लग गया। तो उस टाइम मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं काम पे तो पहुंच रहा था, पापा के कहते थे सुबह 7 बजे, जो 12 बजे से पहले जब भी उठा दी, 7 बजे उठना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से निकलूँ कैसे।
तो उस टाइम एक निशान भाई एक दिन फॉरेन एक हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उस दिन गोरे कम आते थे, गोरे बोलते थे, फॉरेनर बोलते थे, वो कम आए थे। वो आए एक दिन एक फॉरेनर, और उन्होंने हमारे को पैसे दिए, और वो डॉलर में दिए, और वो डॉलर के पैसे इंडियन पैसे से ज्यादा कन्वर्जन में निकलते थे। मैंने कहा अगर एक फॉरेनर ज्यादा पैसे देता है तो हम सारे फॉरेनर्स क्यों नहीं लाते? तो किसी ने इसका जवाब नहीं दिया मेरे को। तो उन दिनों ना एक नई चीज आई थी मार्केट में, नया फिनोमेना आया था जिसको करना सब लोग कर चाहते थे, लेकिन समझ किसी को नहीं आता था। जैसे आज की डेट में क्रिप्टो है, करना सब लोग चाहते हैं, समझ बहुत कम लोगों को आता है। उस टाइम था इंटरनेट। तो मुझे पता था यार ये इंटरनेट का की चीज है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ दो जगह थी, ब्रिटिश स्कूल लाइब्रेरी और एक शेरेटन होटल। दोनों में 400 रुपए का आधे घंटे का इंटरनेट था, अबाउट $8 to $9 दैट टाइम। और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैसे वैसे सेव करके मैं गया वहां। जाके वेबसाइट तो खुलती नहीं थी, चैट लेकिन चलता था। तो चैट में लोगों से बात करी, मेरे कजन वगैरह थे, तो कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई, लेकिन आधा घंटा तो ऐसे करके खत्म हो गया। फिर एक और बार आधा घंटा इकट्ठा किया। फिर था ये इंटरनेट के, अब इसकी लत लग गई, ये और करना है। 6 महीने तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। 6 महीने बाद पेपर में ऐड आया, सत्यम कंप्यूटर लुकिंग फॉर साइबर कैफे पार्टनर्स, कॉन्टैक्ट मैनेजर रोहित सिकम। अब सबसे अच्छी बात है, रोहित आज 25 साल बाद आज भी मेरा दोस्त है, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू कॉन्टैक्ट। वो ऐड देख के मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मुझे चाहिए साइबर कैफे, क्योंकि मुझे पता था ये चीज है क्या। तो 3 महीने का उन्होंने मेरे से पेपर वर्क वगैरह कराया। उसके बाद 6 कंप्यूटर हमारे डैड की वो गेस्ट हाउस में रख गए। बस उसके बाद आज मेरे पास अब 24 घंटे का इंटरनेट था। 24 घंटे एक्सेस था, लेकिन होता क्या था, वेबसाइट खोलो, खा पी के आ जाओ, थोड़ा काम कर लो, थोड़ी खुलती थी धीरे धीरे धीरे, तो शाम तक आप आराम से देख जाते। लेकिन चैट फिर भी अच्छा चल रहा था। लोगों से पूछा, किसी ने बोला वेबसाइट बनाओ। अब उन दिनों में कौन वेबसाइट बनाता था? बैंगलोर की कुछ कंपनी, बाहर वाली कंपनीज के लिए वेबसाइट बनाती थी, उनको कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बोला 6 महीने में बना देंगे, बना दिया। जीरो रिजल्ट। वेबसाइट से क्या होना था मुझे पता ही नहीं। फिर कुछ लोगों ने बोला ब्लॉग लिखना शुरू करो, लिखो। किस बारे में ब्लॉग लिखो? इंडिया के बारे में, कि लोग इंडिया क्यों आए, तुम्हें गाड़ियों के इंडिया आओ, गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, हेलो हिल्स पे जाओ, आगरा जयपुर जाओ। वो लिखना शुरू किया। उसमें फिर लोगों ने बोला अरे तुम्हारे तो ट्रैफिक आना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं, क्या ये वेबसाइट और ट्रैफिक करूँ क्या इससे? मुझे तो बिजनेस चाहिए। कहते नहीं नहीं, अब इस ट्रैफिक को तुमने चैनल करना है, फनल करना है। मैंने कहा क्या होता है ये सब चैनल फनल? तो उन्होंने बोला कि अब आप एक काम करो, इसमें आपके पास लोग है, ये जो ट्रैफिक है ये लोग है। मैंने कहा यार सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये ट्रैफिक ये लोग है, ये क्लिक्स है ये लोग है, ये व्यूज है ये लोग है। इनको लोगों को लेके कैसे हो? पापा बोलेंगे पैसे चाहिए थे यार, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला भाई दो काम करो, एक तो क्वेरी फॉर्म डाल दो और एक टोल फ्री नंबर डाल दो। अब ये दोनों चीजों के लिए वापस में क्वेरी फॉर्म के लिए डेवलपर के पास गया। डेवलपर ने फिर 1-2 महीने लगाए। और टोल फ्री नंबर के लिए इंटरनेशनल कंपनी थी जो मांग रही थी एक बहुत डिफिकल्ट चीज, जो इंडिया में उन दिनों मेरे को मिल नहीं रही थी। उसका नाम था क्रेडिट कार्ड। तो वो अपनी मासी को फोन किया बाहर, इंडिया से बाहर, उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, अपने टोल फ्री नंबर लगाया। बस फिर ये सारी चीजें चलने लग गई। क्वेरी भी आने लग गई, बाहर से लोगों के फोन भी आने लग गए कि आपने ये वेबसाइट बनाई है इंडिया के लिए, ये वो। फिर भी क्वेरी ही आ रही थी, लोग और पैसे नहीं आ रहे थे। 4-5 महीने लोगों को जवाब देना था, आगरा जाओगे तो ऐसे जाना, जयपुर जाओगे तो ऐसे जाना, मेरे होटल से होते हुए जाना, मेरे गेस्ट हाउस से होते हुए जाना, मैं टैक्सी अरेंज कर दूंगा, छोटा मोटा ये वो। करते 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 15 दिसंबर को पहली पार्टी आई 4 लोगों की। एयरपोर्ट गया लेने, पता यार सच में लोग आएंगे नहीं आएंगे क्या? ईमेल के ऊपर क्या होता है, पहली बार ईमेल कर रहे हैं अर्ली 2000 में। 4 लोग आए फैमिली के, उनके हाथ में वो बोर्ड था, मेरे हाथ में बोर्ड था। मैंने कहा यस ये आ गए। एयरपोर्ट पे उनको पिक किया, रास्ते में बात करते करते, यार ये तो रियल इंसान है, ह्यूमन बींग्स अमेजिंग। पैसे दिए उनसे $400, 14 दिन रहने के, 2 हफ्ते तक के होंगे। और मैंने कहा वो मेरा पहला इंटरनेट बनी था निशान। उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सारी क्वेरीज को और सीरियसली लिया कि यार ये बाकी भी लोग है ना जो ईमेल भेज रहे हैं 50-60, वो भी रियल लोग हैं। उन सबको ईमेल वगैरह करके धीरे धीरे आए। अपना होटल फुल होने लग गया बहुत जल्दी। फिर दूसरों के होटल रीच पे देने लगे, उनके होटल फुल करने शुरू कर दिए। उसके बाद कंपनी गूगल करके एक नाम की कंपनी इंडिया में आई। फिर ट्रिपएडवाइजर नाम की कंपनी इंडिया में आई। फिर एक्सपीडिया नाम की कंपनी इंडिया में आई। फिर यात्रा नाम की कंपनी इंडिया में आई। फिर मेक माई ट्रिप। और इन सब ने मेरे को बोला, क्योंकि इंटरनेट का इकोसिस्टम इतना कम था, 20 लोग 50 लोग शुरू में इंटरनेट के ऊपर कोई बिजनेस कर रहे थे। तो इन कंपनीज ने मेरे को अप्रोच किया कि चलो साथ में इनके कुछ काम करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया मैं इनके साथ करूं क्या। फिर यात्रा के साथ और मेक माई ट्रिप के साथ अपनी अफिलिएट वेबसाइट बनाई। देखिए अफिलिएट होता क्या है, कहते हैं आपके ट्रैफिक हमारे वहाँ डाइवर्ट करो, हम टिकट करेंगे। 5, 6, 7, 10, 50 टिकट करने लग गए। एक टिकट पे 800 रुपए मिलते थे मुझे। 40,000 रुपए नेट प्रॉफिट पर डे होने लग गया मेरा 2004-05 आसपास के अलावा। तो वो सेकंड बिजनेस था। एक तो होटल बिजनेस को फुल करना शुरू किया। एक ये टिकट्स के मामले में 15 से 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा था मेरे को 2005-06 में। ये वेबसाइट से एकदम से चल पड़ा, क्योंकि कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद ये जब कंपनी आई, इन्होंने बोला जो आपने ये जो 2 बिजनेसेस करे हैं
इसके बारे में लोगों से बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बात करने का मेरे को शुरू से शौक था। तो उन्होंने बड़ा बड़ा हजार हजार लोगों का इवेंट किया, ट्रिप एडवाइजर वगैरह ने, मैं वहां गया, लोगों को बताया। तो जब लोगों ने बोला कि यार ये तो हमारे लिए भी करके दो, तो मैंने कहा कैसे करूँ, मुझे कैसे करूँ मैं किसी और के लिए, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप एक कंपनी खोल लो। मैंने कहा कैसे, कंपनी कैसे खोलते हैं, मैं तो पापा के साथ काम करते करते यहाँ तक आ गए। तो नहीं, एजेंसी खोलो, उसमें बंदे रखो, एक कॉपीराइटर रखो, एक ये रखो, जैसे एजेंसी होती है। क्या होती है एजेंसी, मैंने कभी काम नहीं किया। तो बड़ी मुश्किल से लोगों से समझा। 15 अगस्त 2009 को निशान हमने इंटरनेट मोगल्स करके कंपनी खोली, और हमने कहा हम लोगों के लिए इंटरनेट मार्केटिंग करेंगे। जब किसी को आज नहीं लोग समझते डिजिटल मार्केटिंग, आप सोचो उन दिनों क्या समझेंगे, बट फिर भी 4 लोगों की ये टीम कौन जो सा है। ईयर था वो? 15 अगस्त 2009। 2009। हाँ, 4 लोगों से इंटरनेट मोगल स्टार्ट करा। पहला क्लाइंट था मेरा शंग्रीला होटल, 60,000 रुपीज अ मंथ का रिटेलर था। सेकंड होटल था मेरा, सेकंड था मेरा शेरेटन होटल, वो 60-70। थर्ड होटल था, थर्ड क्लाइंट था मेरा पार्क होटल्स, 4 लाख रुपए महीना रिटेलर। तो वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर 13 साल में वी वेंट फ्रॉम 4 to 225 पीपल वर्किंग विद 700 क्लाइंट्स इन 10 कंट्रीज। तो ये नाइस। एक तरीके से ये स्टोरी थी, एंड गॉड इज बीन काइंड। उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, कनाडा आते जाते गए, कुछ जगह अच्छी लगी यहाँ, तो अभी कभी कनाडा में रहते हैं, कभी इंडिया में रहते हैं। तो ये ऊपर वाले की जो है थोड़ी सी वो, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं खुल जाती है। अब उस बात में विश्वास हो गया कि अब चलते रहो, बस कीप मार्चिंग। राइट, ये स्टोरी ना भाई, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये चीज़ मैंने कई बार अलग अलग बुक्स में भी ये चीज़ देखा है कि कई बार है ना लोग कि कोई तो एक इंसान था, मैंने पढ़ा था कोई बुक में, वो उसकी जॉब चले गई थी, ही वॉज डेवस्टेटेड कि यार मेरी पूरी जॉब चलेगी, पूरा इनकम सब चीज़ उस पर ही डिपेंडेंट था। लेकिन फिर उसने वो जॉब चाहने के बाद ना उसने नई नई शुरुआत करी, एंड ही बिकेम अ रियली ग्रेट बिजनेसमैन, ऐसा कुछ स्टोरी था उसका, क्रक्स ऐसे ही था। और वो भी बोलता है कि यार वो जो जॉब जाना, तो मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट चीज़ हुई है मेरे साथ, लेकिन आज 5-10 साल बाद मुझे लगता है कि यार वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट चीज़ हो गई थी मेरे साथ तभी तो मैं नई चीज़ें स्टार्ट कर पाया। तो ये चीज़ एक लेसन भी है सबके लिए भाई मेरे। और मुझे लगता है कि यार आज अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार आपकी ज़िंदगी का ये सबसे वर्स्ट चीज़ हो रही है, बट हु नोज़, मे बी 5-10 साल बाद अगर आप एक्शन लेते हो, ऐसा नहीं कि आप फिर डिफीटेड फील करके सिर्फ बस बैठ गए और रो रहे हो अपने लिए, आप सिर्फ एक्शन लेते जाते हो, और तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपकी भी पूरी स्टोरी में मैंने एक चीज़ आपकी देखी भाई, आपको जो भी लोग बोल रहे थे, आपको लगा कि हाँ ये है, उसमें आपने एक्शन लिए, आप एक्शन लेते गए, एक्शन लेते गए। कई लोग है ना बहुत दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने लग जाते हैं और एक्शन पे ऊपर फोकस कम हो जाता है, और ये चीज़ है ना मेरे हिसाब से आज के जनरेशन में ज़्यादा हो रही है। मेरे जनरेशन के बाद वाले जनरेशन में तो और हो रही है कि हम लोग सोचते बहुत है, दिमाग में ख्याली पुलाव बनते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेने की बात आती है तो हम लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं, और उससे रिजल्ट्स नहीं मिलता, एक्शन से ही रिजल्ट्स मिलता है। सो दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। और आज भाई, आज अगर आप देखा जाए तो आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है, मतलब आप कहाँ कहाँ से आपके मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, और अगर उसका जज दे सकते हो कि कहाँ कहाँ से आप कितना कर रहे हो? ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है, और मैं तो हमेशा सारी चीज़ें मेरे लिए, मैं किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग हर आदमी की ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स होते हैं। आपके पेरेंट्स से बने, कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी बनती नहीं है, बने ना बने वो क्रिएटर है, वो आप जितना उनके पास रहोगे, मैं कहता हूँ हम सब डिवाइसेस हैं, पेरेंट राउटर है। एक डिवाइस राउटर के पास रहेगा तो इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा मिलेगा तो डिवाइस अपने बारे में ज़्यादा कुछ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोर अबाउट योर सेल्फ। बाहर जाके दुनिया में अपने आप को ढूंढते हैं अलग अलग लोगों के सामने, अलग गुरु, अलग मेंटर, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, आपको जो कुछ ऐसे मोती देंगे। अरे मेरे बात तो वो कोई कहता है अनपढ़ है, कोई कहता है उनको कुछ नहीं पता, अरे जिंदगी देखिए उन्होंने, और आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ देना चाहते हैं। तो टाइम तो मेरे पेरेंट्स, मेरे लिए सबसे बड़ी जो है वो चीज़ मेरे पेरेंट्स है। तो उनके साथ हम लोग जो होटल बिजनेस हमारा है, एक दिल्ली में होटल है, एक गोवा में होटल है। कौन सा भाई, नाम क्या है होटल का? दिल्ली में होटल का नाम है अजंता होटल, और गोवा में होटल का नाम है टैमरिन होटल। तो ये हमारे अपने होटल है, तो इसको शुरू से बनाया, और हमारा नाम ही इंडिया में इस वजह से हुआ कि इनके जो होटल है ये डिजिटल के ऊपर चलते हैं यार। ये कैसे, सबसे पहले आपको पता है जब एक्सपीडिया इंडिया में आया था, जब गूगल इंडिया में आया था, जब ट्रिप एडवाइजर इंडिया में आया था, तो हमारा होटल जो था, ये हमारे होटल टॉप 10 नहीं थे, टॉप 5 नहीं थे, पहला होटल नहीं था, पहले 10 नहीं थे, वी वर नंबर 1, और कोई कर ही नहीं रहा। जब राइट। इंडिया आना शुरू किया कि बोले यार इस हम होटल्स को मार्केटिंग करेंगे, आई वाज द फर्स्ट। 3 to 5 years कोई था ही नहीं, इस सारे लोगों को मतलब और उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि पहले जाने से होगा क्या। अब मुझे पता है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का क्या फायदा होता है। तो एनीवे, सो ये हमारा होटल बिजनेस है, एंड सेकंड इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंटरनेट। और वो कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है होटल बिजनेस?
हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। कोविड के टाइम तो समझ नहीं आया था क्या होने वाला है, लेकिन हाँ हाँ होटल बिजनेस, आई थिंक कोई भी होटल बिजनेस में है तो उनको पता है आज की डेट में होटल और रेस्टोरेंट तो बुक कर रहे हैं। दुनिया के अंदर से डर निकल गया है, कहते हैं कल की कल बिकी जाएगी, आज के लिए जियो। तो लोग हम्म, होटल्स में जा रहे हैं, हाँ तो होटल्स नहीं बहुत अच्छे चल रहे हैं। राइट। नहीं मैं भी ये चीज़ नोटिस कर रहा था। हाँ अभी है ना, जैसे कोविड के बाद से ही एक पहले कोविड में तो बहुत बंद हो गया, लेकिन जैसे ही कोविड का ये सब खत्म हुआ ना, अब लोग और बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि उनको वो अहमियत मालूम पड़ी कि घूमना फिरना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ भाई, आप क्या बोल रहे थे? दूसरा फिर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इंटरनेट मोगल्स, हाँ जो हमने दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है। तो वहाँ अभी हमारे पास 110 के आसपास लोग हैं। फिर ओके एक वेरी नाइस। 110 के आसपास हमारे पास लोग हैं फुल टाइम, और हम ब्रांड्स की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ओके। और फिर हमारे पास एक हमने कंपनी स्टार्ट करी है, उसका नाम है इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड स्कूल। कोविड के दिनों में हम्म। लोगों को पढ़ाने के लिए कि इंटरनेट से आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ओके तो उसमें क्या है कि हमारा मेजर फोकस थे फ्रॉम फ्रीलांसर टू एजेंसी फाउंडर, ये मेरे प्रोग्राम का नाम है। ओके। बिकॉज फ्रीलांसर में कोई गलत बात नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे, मतलब कोविड में मेरे इतने सारे लोग आए, 70 नो आपके भी इतने सारे शोज थे, इतने सारे लोग, लाखों लोग आए। तो 71,000 आसपास लोग हमको ट्रेन किया हमने, और उनका सबसे बड़ा एक ही रोना था लाइफ में कि हम्म सर पैसे नहीं मिलते, मिलते हैं तो टाइम पे नहीं मिलते, और हम्म ग्राफिक्स के पैसे नहीं मिलते, मैंने हम्म डिजाइन बनाया पैसे नहीं मिले। हम्म तो मैंने कहा यार आप मार्केट की कभी गलती नहीं निकाल सकते कि मार्केट मेरे को नहीं कर रही है, आप मार्केट को क्या दे रहे हो वो करना है। तो हमने ना हम्म। एक ग्रुप बनाया 20 फ्रीलांसर्स का, और हमने ओके। कहा कि हम आपको एजेंसी फाउंडर बनाएंगे। इसका मतलब आपकी प्रॉपर कंपनी होगी, आपकी को फाउंडर्स होंगे, आपका सिस्टम होगा, आप हर क्लाइंट के लिए काम नहीं करोगे, आपकी एक माइक्रो नीश होगी, सिर्फ इन्हीं क्लाइंट्स के लिए करोगे, और ये हम्म पर्टिकुलर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो हम्म उसमें से 4-8 लोग तो 2 महीने के अंदर हार गए, और ऐसे ही होता है, कोई भी हम्म। जर्नी होती है कुछ लोग, लेकिन 13 लोग एजेंसी फाउंडर बन गए। तो जब 13 वेरी लोग नाइस। एजेंसी फाउंडर बन गए, उन्होंने कोविड के दिनों में किसी ने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 18 लाख रुपए तक महीने का रेवेन्यू किया। तो मैंने कहा अच्छा। यार ये वाली बात जब कोई नया बंदा कर सकता है, तो फिर हमने उसी के बाद उसका कोर्स बना दिया, स्कूल बना दिया, इंटरनेट मोगल ऑफ द वर्ल्ड स्कूल, जो हम्म हम फ्रीलांसर्स को एजेंसी फाउंडर्स बनाते हैं। तो जैसे हम बने एजेंसी फाउंडर, हम्म तो वो हमारा थर्ड बिजनेस है। हम्म और फोर्थ चीज जो है, जो मैं अभी 7 जनवरी को लॉन्च कर रहा हूँ, और हम्म मैं आपको उसके बारे में भी इनविटेशन भेजूंगा। हम हम्म। यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमने ना एक डिजिटल क्रिएटर्स हॉट हाउस बनाया है इधर कनाडा में, ओके। जहाँ कनेडियन और इंडियन क्रिएटर जो है वो साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो हम्म डिजिटल क्रिएटर जो है बहुत सारे, इंडिया में तो चीज बहुत आगे निकल चुकी है, बट कनाडा में डिजिटल क्रिएटर्स उस तरीके से मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, कहाँ जाना है, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। दूसरा हम्म ये है कि ऑन्टरप्रनोर क्रिएटर जो है, मतलब जैसे मैं एक क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन हम्म मैं एक ऑन्टरप्रनोर हूँ जो कंटेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मैं मेरा प्रचार होता है। तो एक हम्म ऑन्टरप्रनोर को क्रिएटर कैसे बनाना, ये हमारा इसमें मेन वो है, जिसके लिए हम प्रॉपर एक ऑफिस बनाया है, जहाँ लोग आएंगे, उनके पास कंटेंट स्टूडियो है, पॉडकास्ट स्टूडियो है, सब कुछ है। उन सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो अब मेरे को बिजी रखती है अभी। दैट्स वेरी नाइस भाई। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली, लास्ट वाला जो चीज़ है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैं भी, हम लोग भी यही ट्राई कर रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं। और ये एक और बात आपने इंटरेस्टिंग बोली भाई, कि कनाडा वाले लोग को ज़्यादा नहीं पता है, इंडिया वाले ज़्यादा आगे निकल गए ये चीज़ में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इकोसिस्टम इतना सॉलिड है ना इंडिया में, हाँ कि देखो कि अभी बैंगलोर में टेक्स पार्क्स हुआ, योर स्टोरी का, बॉम्बे में कुछ हो रहा है, वो दिव्यांशु कुछ कर रहा है उसमें अपना टैग मैंगो के साथ, हाँ हाँ। और विराज और रणवीर कुछ कर रणवीर। रहे हैं, और हाँ हाँ मनीष पांडे आप लोग सबको हेल्प कर रहे हैं, और कितने सारे लोग हैं, आप यहाँ हाँ। ढूंढ के भी बता दो 5 नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा वो दैट्स वेरी इकोसिस्टम नाइस। बना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार अगर मैं तो दोनों साइड पे रहा हूँ, यहाँ भी हाँ हाँ। दोस्त सब कुछ सीखा है आप सबसे, तो अब मैं यहाँ हूँ, तो मुझे इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो सब कुछ हमने सेट कर लिया। पहले 15 क्रिएटर्स को भी ले आए हैं जो यहाँ के सॉलिड क्रिएटर्स हैं। उनमें हम्म से कैसे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोविड में आए थे, मुझे फोन करते हैं, भैया क्या करें, यहाँ तो जॉब छोड़ दिया, इंडिया आ गए कनाडा, भाई यहाँ आए, अब सेविंग्स भी खत्म हो गए, मेरे जॉब ही नहीं है, बस खत्म। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 200 के आसपास सब्सक्राइबर है, पिछले साल $900,000 का रेवेन्यू किया। 200। 200 के आसपास, 200K के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। ओके हाँ। 2 ढाई साल के अंदर जॉब नहीं ओके। था, इंडिया क्या है, और अब 8-9 थाउजेंड के आसपास का रेवेन्यू कर दिया है। तो अब एक वेरी नाइस। नॉर्मल आदमी बस क्रिएटर बनने के लिए, मतलब मोर पीपल शुड बिकम क्रिएटर्स। और हम्म मेरा मानना ये है कि क्योंकि मैं क्रिएटर्स को गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑन्टरप्रनोर क्रिएटर की मदद कर रहा हूँ, कि आप एक हम्म ऑन्टरप्रनोर हो, लेकिन हम्म आपके जैसे आपके ऑफिस में एक एचआर डिपार्टमेंट है, आपके हम्म ऑफिस में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हम्म आपके ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट है, तो हम्म। आपके ऑफिस में क्रिएटर डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज आपको राइट। कंटेंट नॉर्मली क्रिएट करना है। अगर वो मजे मस्ती में कभी कभी करोगे तो नहीं चलेगा, इट हैव टू बी नहीं प्रॉपर हाँ। डिपार्टमेंट।
राइट, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू सेट अप। राइट। और ये चीज़ भाई मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ ये चीज़ में कि ना अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप कंटेंट क्रिएशन का यूज़ करके बहुत ज़्यादा अपनी रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हो। इससे रिलेटेड भाई आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, मतलब किसी को आपने देखा है कोई ऐसा बंदा जो ऐसा कर रहा था और उसने फिर कंटेंट क्रिएशन चालू किया और उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब गैरी वी को मिला, मैंने हम्म, आपसे जब प्रिपेयर किया था, मैं गैरी वी को मिला था। और हम्म, जब मैं गैरी वी को मिला तो गैरी ने मुझे बोला कि जस्ट गो ऑल आउट। क्योंकि हमने जब मैं गैरी को मिला मेरी स्टोरी कनेक्ट हुई कि मैंने कहा मैं अपने फादर के साथ होटल में, कहता है आई वाज वर्किंग इन द वाइन बिजनेस। मैंने कहा यार आपकी स्टोरी तो सब जानते हैं, मैं अभी मिल के आपको हम्म, अपनी बात बता रहा हूँ। कहता है हाँ हाँ, हमारी तो कॉमन, तो इसके बारे में और बात करो ना, लोगों से और बताओ, शुरू में शर्माऊँ बात और। हम्म, तो फिर मैंने बात करना शुरू कर दिया उस बारे में। और मेरी इंटरनेट मूवीज का आप शायद कभी ऐड नहीं देखोगे हम्म, एजेंसी का। और क्योंकि लोग अपनी स्टोरी से जुड़ के आते हैं। जब हम्म, वो ये अभी आने वाली कंपनी है ना, हमारे बाप हम्म, से मार्केटिंग करा दी। तो हम्म, अब वो क्या है, 14 लोग होते थे कोविड में सेल्स से पहले, सिर्फ मेरा कंटेंट क्रिएट करने की वजह से। और लोग अब मेरे नाम से आते हैं, तो मेरे वो 14 लोग नहीं है, हमारे पास 2 लोग हैं अब सेल्स। ओके, तो मेरा खुद का एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि अभी कोई लाखों लाखों फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आपके पास 4-5 हजार लोग हो, उनमें से 500 लोग आपके एग्जैक्ट कस्टमर्स हो, कि आपकी टारगेट ऑडियंस, उस पर 500 में से 50 पीपल लिसन टू योर कंटेंट एंड कन्वर्ट एवरी ईयर, आपका एक अच्छा बिजनेस बन जाता है। बहुत अच्छा बिजनेस बन जाए, राइट। हाँ, तो एक अच्छा बिजनेस बन जाता है, आप $200,000-300,000 का, बाद में $1 million का भी बन जाता है। तो हम्म, अरे भाई मैं अब स्टार्ट करूंगा तो कब होगा, मैं लेट हो गया। अरे आप लेट हो गए अगर आप देखते हो कि मुझे मिलियन बनाना है, अगर आप कहते हो मुझे बनाने ही 5,000 फॉलोअर्स है और उन लोगों को सर्व करना है जो जिनकी मैं जिंदगी को बदल सकता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा लोग नहीं चाहिए। उनके 10% लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल। राइट, जिंदगी मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके बीच में है। हम्म, मुश्किल ये है अपना माइंड जो कहता है नहीं यार मैं तो पीछे रह गया, उसने नहीं किया, तो स्टार्ट नहीं करने देता। जब स्टार्ट करते हो तो दूसरों से कंपैरिजन में डर लगता है, अरे यार वो ऐसे निकल गया वैसे निकल गया। तो वो यहाँ मुश्किल होती है। आसान पार्ट ये है कि जब आप ये समझ लो कि ये मैं हूँ और मैं कोई और नहीं हूँ। मतलब जैसे मेरा है कि आप मेरे को बोलो कि आप जिशान के जैसे लोगों को कंटेंट क्रिएशन या जो आपने किया वो मैं नहीं कर सकता, मैं हम्म, करने भी नहीं जाऊंगा, जाना चाहिए मुझे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एजेंसी चलाई है 15 साल, जब एजेंसी के नाम होता ही नहीं था इंडिया में। और मैंने कुछ स्टाफ एजेंसी है, कभी पैसे नहीं लिए, कभी फंडिंग नहीं उठाई, कभी को फाउंडर नहीं। अकेले अगर हम यहाँ तक पहुंच के ऊपर वाले की दया से, मॉम डैड के आशीर्वाद से और ऑफिस की टीम के सपोर्ट से, तो क्या मैं दूसरों को नहीं ले जा सकता वहां जाने में। तो बस वही हमारी वो नीश है, उसके हम्म, अलावा मैं कोई और फिटनेस इन्फ्लुएंसर या कुछ और बनने की कोशिश ना करो। जो राइट, मेरा वो है मैं उसी में रहूं। तो ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि योर मेस इज योर मैसेज। समटाइम कभी कभी जिंदगी में जो आपका जो सब कुछ खराब हो गया, जैसे मैं तुतलाता था, आई यूज्ड टू हम्म, स्टैमर, मेरे से बोला नहीं जाता था। हम्म, मेरा फेवरेट वर्ड था कार, जिसको मैं तार बोलता था। जैसे ही अच्छा, आप कॉन्वर्सेशन शुरू करें, भाई आज पता है क्या हुआ, वो तो लोग हंसना शुरू कर देते थे। लोग अच्छा, छोड़ते थोड़ी है, एक लूज विकेट के ऊपर तो छक्का ही पड़ता है, राइट, दो और बॉल है, तो हर बात के ऊपर लोग, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। तो एनीवे, तो आज आई एम अ पब्लिक स्पीकर और पैसे भी मिलते हैं और सब कुछ होता है। तो अब मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि यार बात कैसे करते हैं, और अगर तुतलाते थे तो किस तरीके से उस चीज को चेंज किया जाए। कैसा मतलब, हाँ वो कैसे सही हुआ भाई वो? यार मैं आपको बताऊं, अगर कोई जिंदगी में आपको ऐसा मिल जाए ना जो आपके ऊपर विश्वास करने वाला हो, जो बोले कि निशान सही जा रहा है, बिल्कुल सही गलतियां कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, भी एक काम कर, कुछ एक पहले ये बता, कुछ खाया नहीं खाया ना, तो पहले अच्छा सा गर्म खाना खा के उसके बाद बता, अच्छा चाय पिएगा कॉफी पिएगा, वेरी गुड, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाता हूँ या लाती हूँ, कॉफी पियो चाय पियो खाना खाओ पेट भर के आराम से, यू आर टोटली इनफ। तुमको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। आई रियली लव यू, एंड कुछ भी हो जाए ना, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला या छोड़ने नहीं वाली, और ये वाला काम मैं तेरे को करवा के छोड़ू। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके अंदर विश्वास रखता है, वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो दैट वाज माय मदर। उन्होंने बोला मेरे को कि मतलब एक घर में जब मैं आता था, जब मैं तुतलाता था तो मैं घर आता था, शी वाज द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू, वो उसके अलावा उसके अंदर का मैं देखती थी, उसको उनको मैं दिखता था। देयर आर पीपल हु नीड टू सी यू, कि मैं कौन हूँ। जो बाहर से मैं फेल हुआ, आज मेरे पे लोग हंसे, या मैंने पैसे नहीं बनाए, या मैं बिजनेस में फेल हुआ, या मैं मोटा दिखता हूँ, या मैं ऐसा हूँ, कोई आदमी अगर उन चीजों चीजों को हटा के आपको देख सके ना, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू बी सीन, कि आपको पता है मैं कौन हूँ और मैं जैसा भी हूँ वो उतना काफी हूँ आपके लिए, तो वो आदमी आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उसने आपके सोल में झांक के देख लिया है।
और फिर वो आपको जो भी बोलेगा ना, वो आपको भगवान की आवाज आपकी कान में पड़ती है। तो फॉर मी इट वाज माय मदर, जिन्होंने बोला अरे तू फिक्र मत कर, हम अच्छा बात करना सीखेंगे और हम बिल्कुल ठीक होंगे और हम लोगों से बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया ईशान, एक दिन मैं ऑफिस में घर आया, मैंने बोला मॉम आज स्कूल में डिबेटिंग कॉम्पिटिशन है। अरे वाह, कब है? एक हफ्ते में। तू पार्ट ले रहा है? मैं हाथ पाँव ठंडे, मैंने कहा मैं कैसे पार्ट ले सकता हूँ, तो बात करनी नहीं, तुम जाओगे और मैं लिखूंगी तुम्हारी स्पीच। मैंने कहा मर गए। वो 7 दिन मैं सोया नहीं, कभी ऐसे क्या हो रहा है, किसी तरीके से मम्मी का मन बदल जाए। उन्होंने बोला आप स्पीच, तो उन्होंने स्पीच लिखी। उस टाइम ना रामायण चल रहा था, रामायण आता था दिल्ली, वो सुबह 9 बजे सारी इंडिया बंद हो जाती थी, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए सब बंद। मम्मी ने टॉपिक लिखा रामायण फीवर, जब रामायण का बुखार होता है तो इंडिया में क्या हो जाता है। तो उन्होंने 10 पेज लिखे। मैं घर गया, मैंने कहा 10 पेज, मर जाऊंगा, खा जाएंगे सब, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मम्मी ने कहा 10 नहीं है। मैंने कहा 10 है, 10 पेज है। कहते बेटा 10 नहीं है। मैंने कहा 10 है। कहते बेटा मैंने दोनों तरफ लिखा है, 20 पेज थे वो। मैंने कहा गए काम से, मर गया मैं। कहते तुम्हारे को मेरी कसम है, तुम जाके एक भी वर्ड छोड़ना नहीं, मेरी कसम। अब बड़ा बेटा घर का, माँ से क्लोज, इमोशनल। आपने कहा ठीक है मॉम मैं करूँगा। मैं वहां गया और निशान जिस बात का डर था वही हुआ। सबसे पहले रो में जो अपने दोस्त कहते हैं ना, मैं दोस्त है भाई आगे बैठेंगे, वो सबसे पहले हंसने लग गए। उनको देख के पीछे के सारे 500 लोग हंसने लग गए। और वो हंसते हंसते हंसते, और मैं अंदर से रो रहा हूँ। मैंने कहा भागो यहाँ से। अंदर से तो रो पड़ा था मैं, वो बाहर से नहीं रोया। लेकिन बोलते बोलते सुलझाते इतने लोग रोए। वो कम से कम 20 मिनट का टाइम मिलता है, 40-45 मिनट हो गए, क्योंकि एक एक पेज वर्ड पढ़ना था, मम्मी को प्रॉमिस किया था। वो एक ऐसा दिन था जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि उस दिन मेरे को एक बात लगा। मैंने कहा जिस चीज से मैं डर रहा था वो सारी चीज हो गई आज। लोग हंसे, लोगों ने जो जो कहना था किया, गालियां दी। वो प्रिंसिपल वगैरह बैठे थे जो टमाटर नहीं फेंका, नहीं तो वो भी आ जाता शायद उस दिन। तो उस दिन मेरे को लगा कि यार ये हो गया ना, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो उस दिन एक डर टूट गया। तो मेरी मॉम ने हमेशा मेरे को ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला। अच्छा वो अंकल आंटी है ना, घर पे डिनर पे आए, जस्ट गो एंड उनको ये बता के आओ। मॉम मेरे से बोला नहीं जाएगा, आप ये वाला इतना लंबा मत मुझे बोलो बोलने के लिए, नहीं इट्स फटाफट ही बोल के आओ। अच्छा वो मैं वो वेट कर रहे हैं वहां जाके दुकान में ये कर। तो वो मेरे को ऐसे मुश्किल चीजों में डालते हो, कहते हैं यार तेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं, वो तो वैसे भी तेरी। मुझे ऐसे लगता था कि यार दुनिया मेरी वेट कर रही है। इतना मुझे इंपॉर्टेंट और स्पेशल फील करा देती थी। तो जो आपने कहा ना कि अब मैं तुझदाता बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे सालों साल हो गए, लेकिन मुझे डर अभी भी लगता है कि मैं उस बारे में बात करता हूँ कि हे भगवान वो कैसा दिन थे कि इंसान मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, और आज मैं अपने बातों के लिए ही सब कुछ करता हूँ। तो एक इंसान चाहिए आपको निशान, जो आप पे विश्वास करे। और बस आपके अंदर वो बिलीव आ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे करते करते आप अपने ऊपर बिलीव करने लग जाओगे और वो चीज़ें सही होने लग जाएगी। हाँ वो ब्यूटीफुल। उसके बाद तो गाड़ी रॉकेट की जैसे चलती है, बिकॉज फिर आप एक आदमी के सामने, 100 के सामने, अपने यूट्यूब चैनल पे, जिशान के चैनल पे आगे जाके लोगों के सामने जब बात करते हो, लोग जब बोलते हैं वेरी गुड, तो आपको लगता है यस आई एम ऑल्सो समबडी, मैं भी कुछ एक कह सकता हूँ। भाई आपकी स्टोरी ना बहुत पावरफुल थी, सच बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये चीज़ है ना, मेरे को बोले राहुल भाई से भी, मैं एक राहुल भटनागर करके, आपको शायद पता होगा, वो भी मुझे ये चीज़ बोले थे कि ना लोगों, ऐसे लोग बहुत कम है जो एक्चुअल में आप में फेथ रखते हैं, और रखते भी है तो ऐसे बोलने वाले बहुत कम है कि मैं तेरे ऊपर फेथ, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, तू कर सकता है। ये चीज़ ना, पूछो किसने बोला था तुमको लास्ट टाइम, ये कौन बोला था कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम कर सकते हो। ये चीज़ रेयरली कोई बोलता है। हमारे माँ बाप हमें शायद सोचते होंगे दिमाग में, लेकिन वो लोग भी कई बार बोलते नहीं है। तो आपकी मॉम बहुत अलग, आप लकी हो मेरे हिसाब से कि आपको ऐसा वो मिला कि उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट किया। कई बार लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, और उसके जैसे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में। हम लोग को ना हमेशा डाटा बहुत जाता है, लेकिन हमारे आप पे बिलीव करते हो ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बहुत कम बोले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई, पर्सनली मैं भी बिलीव करता हूँ ना, सारा गेम है ना कई बार सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं कर लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं झक मार के कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, तो वो कभी उठने की हिम्मत ही नहीं देगा। आप हमेशा डर में जियोगे और कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये भाई आपकी पूरी स्टोरी बहुत प्यारी थी, और मेरे हिसाब से इतनी अच्छी बात बोली ना, इतनी अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरे को ना, मैं भी 46 का हो गया हूँ। मैं पहले 35 साल अब मैंने ड्राइव की निकाल दी, ये सोचते हुए कि देखो मैंने बाद में जाके, लंबी कहानी है कि बाद में जाके मैंने एमबीए कर दिया था, क्योंकि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, उन्होंने मरने से पहले बोला था, पूरा हिंदी पिक्चर टाइप उन्होंने बोला था, अच्छा, तो मैंने कर दिया था। लेकिन ओके, मतलब मैं वो नहीं हो कि वैसे माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, किसी ने कहीं किया, तो मुझे 35 साल ऑफ माई लाइफ पहले लगता था कि ब्रेन्स जो है ना वो तो वही है, ब्रेन्स नहीं है मेरे अंदर, जो इंटेलिजेंट, जो आईटी और जो ये और जो ऐसे पढ़ाई करते हैं, अगर मेरे पास वो भी होता। लेकिन मैंने एक चीज देख लिया कि मेरे को आके मेरे हर दोस्त ने, जिसको मैं दूर से एडमायर करता था और करता हूँ,
वो उन्होंने मेरे को आके बोलते हैं, यार तू जैसे बात करता है ना, तूने अपना खुद का नीश स्टार्ट किया है, तूने टेड टॉक भी कर लिया, अच्छा तू यूट्यूब चैनल्स पर, या तो ऐसे तो ऑनलाइन कोर्स बेचा है, तो अपनी मर्जी से अपनी रैंक। तो मैंने कहा यार ये वो लोग ये चाह रहे हैं, हम वो चाह रहे हैं, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, जो तुम्हारा जहां है उसी को मुकम्मल बनाओ। राइट। वेरी नाइस। भाई इसी टॉपिक से रिलेटेड भाई एक चीज़ है कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है, कोई एक इंसिडेंट है जिससे आपकी लाइफ का बेस्ट लेसन है जो आप व्यूअर्स को दे सकते हो उनको लाइफ में जिनको ग्रो होना है, आपका कोई एक एक्सपीरियंस और उससे एक लेसन जो आपने सीखा है, जो वन ऑफ द बेस्ट लेसन आपकी ज़िंदगी का, जो लोगों को फॉलो ही करना चाहिए अगर वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या डिजिटली ग्रो होना चाहिए, तो कैसा भी। हाँ, मेरे पास दो दो लेसन है, मैं आपको बताऊंगा। एक लेसन तो मेरे बचपन का है। यार बचपन में क्या था कि जब गुस्सा था ना, जब मैंने आपको बताया घर से निकल गुस्सा था, तो एक ये था कि अब वो गुस्सा निकला कि लड़ाई में बड़ा गुस्सा निकला कि हम अब मार पिटाई में घुस गए बस उस चीज को। तो मैं तो एक ऑलमोस्ट उसको एक प्रोफेशन बना रहा था कि नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे दोस्तों को भी कोई कुछ नहीं करेगा। और ये मैंने एक गुस्सा था ना, तो गुस्से को कहीं निकालना था। तो एक बार किसी के साथ हम लड़ने गए, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं बोली, लेकिन एक बार अच्छा। किसी के साथ हम लड़ने गए। हाँ। तो 4-5 लोग उधर थे, 4-5 लोग हम थे। हाँ। तो वो लड़का बहुत स्ट्रांग था, तो हम बहुत सारे लड़के हमारे साथ गए कि वो स्ट्रांग है, हमको पता था। हम्म। तो उसने मेरे को बोला कि हम लड़ाई करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट साइड पे आ जा। हम्म। तो किसी को लेके नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है, हम साइड में गए। और उस लड़की ने मेरे को जाके बोला कि यार देखो, ये करने के बाद क्या होने वाला है मैं तेरे को बताने वाला हूं। या तो तुम जीतोगे या हम जीतेंगे, या तुम्हारी पिटाई होगी या हमारी पिटाई होगी, ठीक है। उसके बाद तुम फिर से 4 और लोगों को लेके आओगे, हम 4 को लेके आएंगे, तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर हम दोस्त बन जाए ना, तो हम बहुत कुछ अच्छी चीजें साथ में कर सकते हैं। तो यार, लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो लड़ने ही आया था, तो तू देख ले क्या करना। उस दिन मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये जो पावर ऑफ डूइंग ऑफ ये जो साथ मिलके आगे बढ़ने का जो वो है, हम साथ मिलके गुंडागर्दी भी कर सकते थे, वो भी सोचा था आपने, लेकिन एक टाइम पे लेकिन अच्छा वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा यार, जो सच में जो स्ट्रांग आदमी होता है ना, वो कहता है मुझे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सबको साथ लेके चलना है। लड़ता वो है जो डरा हुआ होता है कि यार मैं डर रहा हूँ, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसको मार दूं। तो अगर आज की डेट में डर लग रहा है और लड़ने का मन कर रहा है, तो समझो कि डर है, एंड इट्स ओके, उसको समझ लो। लेकिन आईना देखना जरूरी है कि आज मैं डरा हूं, आज मैं एक एंग्री यंग मैन हूं, मेरे अंदर गुस्सा है और मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। दुनिया को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, तुम अपने आप को बदलो सिर्फ। ये सिर्फ गुस्सा है, मैं ये करूँ। अच्छा, उससे क्या होता है निशान, एक बहुत जरूरी बात है कि जब हम दुनिया को बदलने निकलते हैं गुस्से से ना, तो हम बहुत बार अपना नुकसान कर देते हैं, क्योंकि हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, पैसे आने लग गए। मैं कहता हूँ ऊपर वाला ऐसे ना करेंगे किसी को इस तरीके से सक्सेस दे। क्या होता है, मैं गुस्से में हूँ, मैं अपने माँ बाप को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं किसी को प्रूव करना चाहता हूँ, और मैं उस गुस्से में अपना जर्नी स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, और मेरे को पैसे भी बनने लग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अब क्या है, मैं अब मुझे लगता है कि यही सही चीज है। नहीं सर, ये सही चीज नहीं है। जो आपने बीज डाला है ना, जो आपने बीज डाला है, उस बीज के अंदर या प्यार होगा या नफरत होगी, और वो प्यार और नफरत के बीच के अंदर आपका स्टार्टअप चल रहा है। फिर आप देखते हो कि एंटरप्रेन्योर एकदम से ना, आजकल बॉस ऑफिस नहीं आ रहे, बॉस का मन नहीं लग रहा काम में, या उन्होंने 2 कंपनी और स्टार्ट कर दी है, क्या हो क्या गया है मेरे बॉस को। अरे बॉस वो बदल रहा है, उसको समझ आया कि ये तो नफरत का बीज था, लेकिन वो आपको कभी नहीं बता सकता या नफरत का बीज था, या इनसिक्योरिटी का बीज था, या फियर का बीज था। तो मैं कह रहा हूँ, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप का जो बीज है, उसमें जो पानी डालते हो वो प्यार का होना चाहिए। अब ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग कहते हैं किसी भी तरीके से जोश मिल जाए। जोश जो है 2 कुएं हैं, एक जोश गुस्से से निकलता है और एक प्यार से निकलता है। आप कौन से कुएं से पानी निकाल के अपने खेत में डाल रहे हो, दूसरा लड़का प्यार से डाल रहा है, उसका खेत सालों साल चलेगा। आपका खेत में पानी थोड़ी देर होगा, उसके बाद वो पानी पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, आप ही को अच्छा नहीं लग जाता। तो ये बातें शायद शुरू में समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने मेरे से ऐसे सवाल पूछा कि लोगों को वो बताइए जो उनको बाहर समझ आएगा, तो ये बात समझ आएगी कि आपके अंदर का जो बीज है वो क्या है। सबको दिखाऊंगा, पता है मेरे को क्या समझा, मैं कुछ नहीं हूँ, अब मैं करके दिखाऊंगा इनको। अगर आप कहते हो कि मैं अपने आप को करके दिखाऊंगा, अपने मॉम डैड को करके दिखाऊंगा, सबको, मैं एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग से आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो बिजनेस है वो अपनी इनसिक्योरिटी को पूरा कर रहे हैं। मैं बन गया ना, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, देखते हैं 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया। वो बंदा कहता है, मान लो अगर दुनिया कहती है अरे तू छोड़ यार, उसने तो 10 मिलियन कर लिए, तो दुनिया ने तो भाई कभी सर्टिफिकेट देना ही नहीं, वो कभी सर्टिफिकेट नहीं देगी। वो सर्टिफिकेट लेके वो आपके सामने घूमते रहेंगे, वहां जाएगा तो मिलेगा, वहां जाएगा तो मिलेगा, वहां अच्छा तुमको ये वाला अवार्ड मिला है, अरे वो मेटा की उसमें तो रणवीर सिंह तो वो अवार्ड ले गया, चलो आप आते रहो, आपको दुनिया से कभी कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ ईगो रहेगा।
हाँ, ईगो फीड होता रहेगा, वो ईगो फिर आपको दबा ही देगा एक ना एक दिन, या गिरा देगा। वो फील होता रहेगा। फिर 40 50 60 70 की उम्र में जब आपको थोड़ी लाइफ स्पिरिचुअलिटी समझ आएगी, आप बोलोगे अब मैं इसको ठीक करना शुरू करता हूँ। तो फिर हम कहते हैं अरे ये सारा व्यर्थ था। ओ माय गॉड, सारी दुनिया मेरे साथ फोटो खिंचवा रही है, सेल्फी खिंचवा रही है, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने किया क्या? मैंने अंदर बीज ही गलत बोया था। फिर हम सही बीज के साथ उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर एकदम से घंटी बज जाती है, पेपर टीचर आया था पेपर खींचने के लिए, ऊपर वाला आ जाता है टाइम खत्म हो गया, मरने का टाइम हो गया, अब खत्म करो, फिर से स्टार्ट करो। तो ये जर्नी हम सबके साथ होती है। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया में जर्नी थोड़ी डेंजरस हो गई है। हर बंदा देख रहा है कि सक्सेस की डेफिनेशन ये है, फॉलोअर्स, मनी एट एनी कॉस्ट। वो गलत है। इंटेंशन और को मैं बीज कह रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया, आपने कहा 2 लेसन थे, मैंने वहां से बात करी कि लड़ाई थी, लोगों के साथ करना चाहते थे, वहां से स्टार्ट हुई। तीसरा लेसन जो मेरे लाइफ में स्टार्ट हुआ कि जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ बनने की वेट मत करना, क्योंकि मैं कुछ बन जाऊंगा कि मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊं। पहले मेरे पास 0 थे, मेरे पास 1 लाख हो गए। तो कुछ लोग झूठी कहानी सुनाते हैं, भाई पहले स्कूटर था अब गाड़ी है। यार गाड़ी मैंने बोल तो दिया, क्या करे, भाई की गाड़ी दे लो, पुरानी से पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी को पेंट करके चला लूंगा, क्योंकि मैंने कहानी बता दी है कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था अब गाड़ी है। तो कहानी का ये मतलब नहीं होता। एक कहानी जब बनती है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, एक हीरो और हीरोइन पहले स्ट्रगल कर रहा होता है और वो स्ट्रगल से निकल के आता है और तब वो हीरो होता है। लेकिन जब वो स्ट्रगल से निकल के आके किसी को चाकू छुरी मारता है या चोरी करता है तो उसको हीरो नहीं माना जाता, फिर उसको भी विलन बोलते हैं। जो आदमी सही काम करता हुआ अपने अपने स्ट्रगल को ओवरकम करता है उसको हीरो मानते हैं। तो सही काम क्या हुआ आपका कि आप जो भी चीज लाइफ में करना चाहते हो, आपकी जो कहानी है, छोटी से छोटी कहानी। मैं तुझ जाता था, उसके बाद में एक स्पीकर बन गया, वेरी गुड कहानी, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर, बिलियंस ऑफ पैसे, डॉलर्स। कल आपकी जिंदगी में कोई भी छोटी सी चीज हुई हो, आपके स्कूल में कोई किसी को बुली कर रहा हो, अब वो 3 लड़के थे, आपको पता था कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, अगर मैं जाऊंगा, और ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार स्कूल में, 3 4 लोगों की पिटाई हो रही है, आप उसमें घुस गए, आपको पता है आप जाओगे, वो लड़का तो निकल जाएगा लेकिन आप खत्म हो जाओगे, आप फिर भी गए। ठीक है, तो ये और वो आपकी स्टोरी बन गई। तो वॉट एवर स्टोरी, आप हर आदमी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी काम में, कोई पानी की लाइन में लगा हुआ है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का जॉब ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यार बॉस से डांट पड़ती है, मैं कर देता हूँ तेरे लिए काम। हम हमेशा छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ हीरोइज्म करते हैं, लेकिन हमको लगता है नहीं, हीरो की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। नहीं बॉस, हीरो की डेफिनेशन बहुत छोटी है, और आप अपनी जिंदगी की हीरो हो। तो छोटे छोटे मोमेंट्स को लेके इंटरनेट पे शेयर करो, कोई जुड़ेगा आपके साथ। अपनी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वेट की मेरे को इतनी मेजर प्रॉब्लम थी निशान, वहां निकलते लोग कहते थे यार तू तो चलाता है और तू मोटा है। अब यार मैं कहता था भाई मेरे अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मेरे से बात तो करो। नहीं, आज जब मैंने एक जरिया ढूंढ लिया है बात करने का, शोज पे जाने का, टेडएक्स करने का, इंटरनेशनल स्पीकिंग करने का, तो लोग अब मेरी बात सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जब बात करनी शुरू करी तो मैंने यही से बोला, हाँ मेरा वेट ज्यादा है और मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप मेरा क्या उखाड़ लोगे कि आप जिस चीज के ऊपर मेरे से मजाक उड़ा रहे थे, मैंने वही बात से काम शुरू कर दिया, अब बताओ। तो वो एक लर्निंग में आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस चीज से डर लग रहा है ना, वहीं से बात स्टार्ट कर दो। दुनिया चुप, अब बताओ, फिर लोग सुनना शुरू कर देंगे। राइट। भाई ये एक्सपीरियंसेस की बात करें तो आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए, तो बिजनेस में कोई ऐसा कुछ टॉप के लेसन्स है जो आपने सीखे हैं, चाहे आपके कोई गंदे एक्सपीरियंस से सीखे, आपकी गलती करके सीखे हो, जो आपके मे बी वर्स्ट गलती थी और उससे कोई एक लेसन सीखा है कि ये मत करो, और ऐसी कुछ 2-3 बिजनेस लेसन क्विकली आप बता सकते हो जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को किसी ने बताया था, मेरे उस टाइम एक मेंटर थे, उन्होंने कहा था अपने कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करके रखो, तब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब दूसरों के पैसे देना। तो हमारे पास पैसे 2 महीने लेट आते थे, हम पैसे 2 महीने लेट देते थे। वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने गलत सीखा काम। क्योंकि उससे क्या हुआ कि जो लोग, कुछ लोग थे जो कहते थे हम 2 महीने वेट नहीं कर सकते, तो अच्छे पार्टनर्स और अच्छे वेंडर उस तरीके से चले गए। कुछ लोग कहते हैं आई वांट एडवांस मनी एंड आई वांट मनी राइट नाउ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे हो। अपनी पहले आपकी पार्टनर की टीम हो गई, आपकी टीम, फिर आपके वेंडर्स। तो इन लोगों को आपने देखना है, अगर आप उनको टाइम पे पे नहीं कर सकते तो वो अच्छे लोग आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, उनको कोई और अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा। और अच्छे क्लाइंट, आपको हर आदमी का अच्छा क्लाइंट बनना है, तो अच्छे वेंडर्स आपके साथ जुड़ेंगे। और एक बिजनेस इज ऑल अबाउट अच्छे वेंडर्स एंड अच्छे पार्टनर। तो ये मेरे से गलती हुई और ये गलती मैं आपके शो पे आज शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो अच्छी चीज है जो हम कर पाए, कि मेरे पास जो 100 से ऊपर लोग हैं, उनमें से 100 हमारे पास एक कंपनी में, 100 दूसरे में, 100 तीसरे में। तो मैं इंटरनेट मूवर्स की बात कर रहा हूँ, जो एक कंपनी है, और सारे के सारे लोग हम उसको, हम सारी टीम को हम चलाते हैं। जो मेरी इंटरनेट मूवर्स में जो टीम है और जो मेरे होटल बिजनेस में जो मेरी टीम है, 18 से ऊपर लोग हैं जो मेरे पास 18 साल के ऊपर है।
अगले साल मैं नहीं बोल पाऊंगा 19 साल हो जाएंगे, लेकिन 18 से ऊपर लोग हैं जो हमारे पास 18 साल से। तो कहीं ना कहीं मैंने मैं ये मेरी एचआर स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो कभी कहीं काम किया ही नहीं। मेरे को सिर्फ ये था कि यार खाना खाने आ जा मेरे साथ बैठ के खाते। अब वो जूनियर है, वो सीनियर है, या मैं उसके घर जा रहा हूँ, या मेरा जो छोटू है जो इतने सालों से हमको चाय पिलाता है, हम उसके घर गए उसकी शादी पे, हमने वहां उसके साथ चाय, मतलब ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल थी, जो मेरे को कुछ लोग बोलते थे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत नॉर्मल थी। तो राइट। ये कहते हैं ना, ये मुझे कब पता लगा कि इन सब चीजों से कुछ होता है, ये कोविड में पता लगा। कोविड में जब मेरे कुछ रिश्तेदारों को कोविड हो गया, मैं बैठा हूँ कनाडा में और पता लगा कि यार उनकी तो हालत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, कोई टच करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर भी आने को तैयार नहीं है। तो मेरे ऑफिस के वो लोग आए और लेके गए, उन्होंने बोला सर आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो इतने सालों के बाद मुझे कोविड में रियलाइज हुआ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार है। मेरे रिश्तेदारों को कोविड के लिए हॉस्पिटल नहीं, बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में, सही बात सब है। डरे हुए थे। तो जब सोचा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ। तीसरी एक चीज और बात, ये मैंने अपने एक क्लाइंट से सीखी थी। मेरे क्लाइंट है, उनका मैं भी यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, अब हम हर बार करते हैं। हमारी टीम के लिए पार्टी होती है, साथ में वेंडर्स के लिए पार्टी होती है। तो वो क्या करते थे, उनकी जैसे वो होटल चलाते हैं वो, तो उनका ब्रेड वाला, उनका अंडे वाला, उनका दूध वाला सब, और उनके परिवार, उन सबके लिए बड़ी पार्टी होती है, और उनको वो खिलाते हैं 500-600 लोग। फिर उनके क्लाइंट, देखो क्लाइंट्स के लिए तो सब पार्टी करते हैं, ये अपने वेंडर्स के लिए पार्टी करते थे। और फिर वो आपके साथ टीम ऐसे खड़ी रहती है आपके साथ जब आपको जरूरत होती है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको अब खिला दिया, आप पूरी जिंदगी मेरे गुलाम बन के रहोगे, बट ये है कि आपने कर दिया एज ए ह्यूमन बीइंग, जो उसके बाद आना है वो आएगा, और आता है, लोग ऐसे जुड़ते हैं। तो इंसान ना बिजनेस में क्या है निशान, बहुत बार अच्छे से अच्छा बिजनेस, मैं भगवान की दया से मैं ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को मिला हूँ, मतलब बहुत, जैसे मैं आपको बता रहा था गैरी वी, ग्रांट कार्डोन वगैरह ऐसे कुछ नाम है, बहुत लोगों से मिला मैं। और मैंने हर जगह देखा कि बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर इंडिया में जब मैंने बात करी, मैंने देखा कि डरा हुआ है, कहीं ना कहीं हम डरते हैं अकेले, नाखून चबा क्या होगा यार, कैसे होगा। अच्छा अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, हस्बैंड से पूछ रहे हैं, उस टाइम जब पता होता है ना सर डोंट वरी, साथ में कर लेंगे इंसान भाई, बताओ करना क्या है। तो एक आदमी चौड़ा होकर शेर होकर बोलता है बताओ करना क्या है। तो वो लोग आपके साथ तब खड़े होंगे जब आप उनकी छोटी छोटी डरों में उनके साथ शील्ड बन के खड़े होंगे। क्या प्रॉब्लम है, देखो घर में 5,000 एक्स्ट्रा चाहिए, 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, सुबह नहीं आ सकता, ट्रेन पकड़ के टाइम लगता है, 10 बजे ऑफिस स्टार्ट करना है, चल तेरे लिए थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, चल तेरे लिए, चल तेरे लिए, चल तेरे लिए, थोड़ा थोड़ा adjust। आप सबके लिए एडजस्ट करते हो, दुनिया आपके लिए, जब आपके पास टाइम आता है ना, तब दुनिया आपके साथ शेयर बन आपके साथ बन के खड़े हो जाती है। और शेयर की डेफिनेशन वो होती है जिसके पीछे 15-20 लोग खड़े होते हैं ना, वो आदमी शेयर बन जाता है। ये तो अकेले शेयर बनना कभी कभी मुश्किल होता है। तो ये 3 बातें मैं क्या करना चाहूँ। अच्छा, ऐसे कोई तो मूवी का डायलॉग था आई थिंक सो, ये केजीएफ में था कि एक लीडर वो नहीं होता, मतलब जो 10 लोग अपने पीछे रखे, वो होता है जो एक जन खड़ा और उसके पीछे 10 लोग अपने आप आ जाए, ऐसा कुछ तो था काइंड ऑफ वैसे। मेरे लिए सबसे पहले पेरेंट्स, मैंने उस दिन आपको बोला कि आप यूर वेरी लकी, मैंने अपनी तरफ से अपना ग्रीटिंग्स और नमस्ते आपकी वाइफ के लिए भेजा था। हाँ वेरी, मैंने। हम्म। आपका वाइफ, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, मतलब मैं अपने बच्चों के साथ गोल सेटिंग करता हूँ। मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट ईयर कौन से क्लाइंट्स को पिच करने वाला हूँ। मेरे बच्चों को पता होना चाहिए मेरा जिम में क्या करना है, मुझे कितना जिम जाना है, मुझे क्या बॉडी बनाना है। मेरे बच्चों को पता है कि मैं नेक्स्ट ईयर गैरी वी को फिर मिलने का प्लान है, वो विजन बोर्ड पे फिर लिख के रखा है। हमारे एक घर का यूनिट है ना, बीवी बच्चे मॉम डैड, सबको पता होना चाहिए सब क्या कर रहे हैं। आपने मॉम डैड, डजंट मैटर आपके मॉम डैड गांव में है या मेरे मॉम डैड इंडिया में है या किसी के वाइफ बच्चे गांव में, कोई आप कहाँ भी रह रहे हो, आप एक बार जूम कॉल पे सबको बुला के विजन बोर्ड एक बार करके देखो। बोलो हाँ मेरी जिंदगी में तुम क्या चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, उसकी फोटो बनाओ। ये विजन बोर्डिंग जरूरी थोड़ी है अमेरिका में बैठ के लार्ज बड़ी कंपनी में हो सकता है। साथ मिलकर एक बार विजन बोर्डिंग करके देखो बॉस, दुनिया जिंदगी रॉकेट की तरह भागती है। विजन बोर्ड, वो मतलब हेल्प किया आपको विजन बोर्ड ने बहुत? अरे अरे जादू है, जादू की छड़ी है। विजन बोर्ड में आप क्या करते हो, मतलब ड्रॉ करते हो, लिखते हो, कैसा क्या? फोटोशॉप करता हूँ कि ये मेरी फोटो है और नीचे उसकी बॉडी लगाता हूँ, जैसे बॉडी मेरे को बना ली है। हाँ हाँ हाँ। ऑफिस में ऐसा फोटो बनाता हूँ, ये ऐसा ऑफिस है, निशान की फोटो लगा के अपनी फोटो लगाता हूँ कि निशान के पॉडकास्ट पे आऊंगा किसी दिन। अच्छा। ऐसे सारे काम करता हूँ जो ओके। जो मैं करना चाहता हूँ। ओके। फिर उसको अपने सामने लगा के फिर उसको देखता हूँ, दुनिया में यहाँ बच्चों को लेके ट्रैवल करना है। अब ये मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास उस चीज की क्षमता होगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर, वो बात की बात है। इसको बना के अच्छा, लेकिन वाइफ को तो दिखाऊंगा, मॉम डैड को तो दिखाऊंगा, बच्चों को तो दिखाऊंगा। मैं बोलूँ बच्चों को बोल के बोला हुआ तुमको अमेरिका लेके आऊंगा, बोलेंगे हमें जाना नहीं, हमने तुम्हें और जाना था। तो सबको मिलकर जब वो प्लान बनता है ना, जैसे एक कंपनी है, आप एक कंपनी में बनाते हो, कंपनी की विजन है, अकेले थोड़ी बंदा विजन बना के अपने ड्रॉ में रख लेता है। सारी कंपनी के सामने बाहर लगा दी, विजन स्टेटमेंट है, ये विजन है, बार बार मीटिंग होती है, सबको बताते हैं कि गाइस हम यहाँ जाएंगे,
जैसे वो गुरु मूवी समझ में साहब बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। हाँ और हम जब फैमिली की विजन बोर्डिंग करते हैं, हम एक आदमी कर देते हैं एंटरप्रेन्योर। अरे भाई, बिना वाइफ और बच्चों के और पेरेंट्स के अपने उनके तुम कैसे कर लोगे? मुझे सब, मेरे ऑफिस में जो लड़का है छोटू, और मेरे घर में जो लड़का है, दोनों 10-10 साल से मेरे साथ है। घर पे भी मुझे चाय पिलाता है, बहुत अच्छा लड़का है। ऑफिस में भी एक और लड़का है। भाई उन दोनों को मेरा पूरा विजन बोर्ड पता है। नहीं तो वो कैसे ध्यान रखेंगे मेरी सेहत का? वो कैसे ध्यान रखेंगे? उनको सब पता है। सर आपकी 2 दिन के अंदर फ्लाइट है, आपने ऐसे करना ही जाएगा। अच्छा नहीं, आप एक काम करो, एकदम से कुछ अच्छा एक काम करता हूँ, एक बाइट ऑमलेट दे देता हूँ भैया। चॉकलेट, मैंने यार एक काम कर, नीचे कोई चॉकलेट पड़ा है, फटाफट लिया भैया। वो विजन बोर्ड पे ऐसी फोटो लगाई है, फिर आप चॉकलेट मांग रहे हो, मैं एक बाइट ले आता हूँ। हाँ हाँ राइट। तो ताकि सब लोग मिल के मतलब बेसिकली सबके एनर्जी आपको मिल रही है, वो लोग हर कहीं ना कहीं सब आपको हेल्प कर रहा है आपके विजन तक पहुंचाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। राइट एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। भाई आपने ना वो टीम की भी जो बात करी ना, ये कि सही बोला आपने। बहुत सारे लोग ना इसका अपोजिट बोलते हैं, नहीं एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करो, स्ट्रिक्ट रहो, बराबर टाइम होना चाहिए। लेकिन उसके अपोजिट में आपने जो बात बोले ना, वो उस चीज़ से पर्सनली मैं काफ़ी एग्री करता हूँ। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं भी ना थोड़ा एडजस्ट कर लो, कि थोड़ा सा समझ के ले लो। आजकल ना लोगों में ना वो समझने की क्षमता बहुत कम होते जा रही है, ऐसा लगता है। अच्छा लेसन है भाई, मैं इसमें कंप्लीटली एग्री करूँगा इस चीज़ से। ये थोड़ा सा बैलेंस का गेम है कि हम्म सबके साथ आप ऐसे नहीं कर सकते ऑनेस्टली। हम्म कुछ लोग होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं, उनके साथ आप कर पाते हो। कहीं ना कहीं तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि नहीं भाई 10 बजे आना है तो आना है। समझ रहा हूँ। अगेन वही ब्लैक एंड वाइट नहीं है, थोड़ा कुछ चीज़ों में तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कभी कभी। लेकिन जैसे एक इंसानियत भी होती है ना, कभी समझ के आ गया, कुछ हो गया, सच में बीमार हो गया है, तो उसमें भी थोड़ा समझ सकते हैं अपन कभी कभी। उसमें भी बड़ी लंबी कहानी है। उसमें क्या होता है कि जैसे मुझे कैसे पता कि वो सच बोल रहा है, और अगर हाँ मैंने एक को हाँ बोल दिया तो दूसरे बोलेंगे तुमने तो झूठ को वो किया। तो इंसान पता है ऐसे होता है, एंटरप्रेन्योर ना आपके ऊपर हमेशा टेस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा हम्म आज बॉस क्या बोलेंगे, अच्छा आज हम्म क्या बोलेंगे, तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर, तुम कभी 100% सही कर ही नहीं सकते। ओके तो थोड़ी सी पॉलिसी और थोड़ा सा दिल, हम्म थोड़ी पॉलिसी थोड़ा दिल, इसके बीच में आगे पीछे अपना बैलेंस करते रहो। सही। गलती होगी 100%, कुछ ना कुछ गलती तो होगी। अगर अभी के लिए मैं बोलूँगा, जो भी यंग लोग देख रहे हैं, अगर उनको अगर आप बोलोगे कि कौन सी 3 स्किल है मे बी आपके हिसाब से क्विकली, कि ये 3 स्किल बहुत ज़रूरी है, 3 चीज़ पे आप फोकस करो अगर आज के टाइम पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो क्या होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है बात करना सीख जाओ। अपने अंदर से निकलो और बात करना शुरू कर दो। और बात करने के लिए सबसे पहला मैं आपको एक टिप दूंगा कि अपनी कहानी शेयर करो। यार मैं सुबह निकला, मेरे पास एकदम से मैंने देखा यार मेरे पास तो बस के भी पैसे नहीं है, बस में मैं चढ़ चुका हूँ, वहां से हम्म टिकट कलेक्ट कर रहा है। अब मैंने कहा क्या करूँ? जो भी आपकी कहानी। अब हम्म ये नहीं कह रहा कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी से उतरूंगा तो उसी को कहानी बोलते हैं, नहीं यार, कहानी राइट तो राइट कहानी है। तो सबसे राइट पहले ये समझ लो, जो कहानी है वो कहानी है, उसमें लैम्बोर्गिनी और उसका कोई फर्क नहीं है। तो हम्म अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दो रोज। और हम्म उसमें अपने फेलियर्स की बात करो, यार देख आज तो बहुत पेट निकल आया, आज ये हो हम्म गया, आज मेरे से बोला नहीं जा रहा। अपनी जिन चीजों पे दुनिया मजाक उड़ाती है, अगर आपको लगता है आपकी वीकनेस है, उसकी बात करना शुरू कर दो। उससे 2 चीजें होगी, आपका डर खत्म होगा, और कोई और जो देख रहा होगा बोलेगा भाई अभी आने अपने तुतलाने की बातें करता है, यार मैं क्यों डर रहा हूँ? तो आप दूसरों हम्म के अंदर जान भरोगे। तो दैट इज नंबर 1, बात हम्म करना सीखो और अपनी स्टोरी शेयर करो, नंबर 1। नंबर 2, सबसे मेरे दिल की सबसे क्लोज चीज है कि इंसान अपनी संगत से बनता है, संगत से रंगत बनती है। मान लो मैं हम्म चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा पॉडकास्टर बनूं, या मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं कुछ भी बनूं, तो हम्म मेरे अपनी जड़ी जो है ना, जड़ों को खींचने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म गार्डन के अंदर से जड़ें उखड़ेंगी, फिर दर्द होएगी। जब जड़ें उखड़ती है सोचो दर्द होती होंगी वहां से निकला है तो। हम्म वहां से उखड़ के मेरे को उसी गार्डन में, उसी बगीचे में, या किसी साथ वाले बगीचे में जाके अपने आप को फिर से डालना है। फिर मिट्टी ऐसे ऐसे होगी, फिर हम्म आसपास वाला थोड़ा सा सुबह टाइम लगेगा, हो सकता है। और उसके बाद मैं वही बन जाऊंगा, मैं एक अलग वो बन जाऊंगा। तो मेरे को हम्म अपने आप को देखना है, यार मैं ग्रो कर रहा हूँ, नहीं हम्म कर रहा है। मैंने लिख लिया, हेल्थ में 5/10, स्पिरिचुअलिटी में ओके 7/10, ओके बिजनेस में 6/10, यार मुझे यहाँ फैमिली में okay। तो फैमिली में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन लोगों की संगत में रहना चाहिए। ये जो मेरे फूफा जी है, मामा जी हैं, ये अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं, इनके साथ रहूंगा तो 8/10। हम्म यूट्यूबर पॉडकास्ट में तो मुझे जिशान भाई के आसपास रहना चाहिए, यहाँ मैं ऐसे बनूंगा। तो हम्म अपनी संगत को ऐसे बदलते रहो। हम्म और मैं ये नहीं कह रहा पुराने दोस्त ये सब खराब है ये वो, लेकिन अभी तो आपका मिशन है ना। जब कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, 4 साल के लिए सब कुछ छोड़ के डॉक्टर बन जाते हो, 4 साल सब कुछ छोड़ के वकील बन जाते हो, तो उस टाइम करते ही हो ना, घर भर छोड़ते हो, घर पे दिवाली में भी नहीं आते कि नहीं घर पे नहीं आएगा वो। तो क्या कर रहे हो? 4 साल ऐसी संगत पे बैठे हो जहाँ सब कुछ छोड़ोगे, 4 साल बाद आओगे बोलोगे डॉक्टर जिशान,
LLB लॉयर निशान 4 साल के अंदर संगत बदली और अपने आप को बदल लिया। तो इसी हिसाब से कुछ देर के लिए दुनिया को भूल के संगत बदलने की कोशिश करो और वापस आओगे कुछ और बन के निकलोगे। सो ये मेरा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड थिंग ये है, तो इससे ज्यादा जरूरी बात हो ही नहीं सकती, जिम जाओ, जिम जाओ, जिम जाओ। जब आप लोहा उठाते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब पसीना निकलता है, जब दिल का हार्ट रेट होता है, जब बंदा ऐसे करके खड़ा होता है और हाथ, जब रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी होती है, कॉन्फिडेंस आता है ना, जैसे आपने ना सारी बातों की एक बात कॉन्फिडेंस, जिम से बंदा निकलता है ना, बंदा शर्ट वर्ट पहन के निकलता है, वो देखता है ठीक है भाई हम भी कुछ आपने वो आ जाते कॉन्फिडेंस हैं। वो पूरा दिन खींच देता है। और नहीं खींचना तो दिन में 2 बार कर लो अगर 2 बार जरूरत है तो। लेकिन उसको एक रामबाण है और हमेशा लगता है निशाने। राइट, वेरी नाइस भाई। तीन लेसन दिया आपने, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। भाई आपके मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और ये चीज़ आपने रिकमेंड भी किया दूसरों को, स्टोरी टेलर एक अच्छे बनो। और वो आप स्टोरी बनाते हो ना, उसके अंदर अलग इंसान घुस जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी पसंद लगती है। और वैसे करने जाएंगे तो हम काफ़ी बातें कर सकते हैं, और लेकिन समय का भी तकाजा है। तो अभी ना, अच्छा एक चीज़ मैंने रेवेन्यू ना, मतलब हमारे व्यूअर्स को ही जानना रहता है, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप एक रेवेन्यू अपना बता सकते हो, आप रेवेन्यू कितना ईयरली कर रहे हो, पहले कितना करते थे, अभी कुछ ऐसा है कुछ बता सकते हो जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले? होटल बिजनेस को मैं अलग रखूंगा, जो 20 साल पुराना बिजनेस है। होटल में होटल में क्या होता है, एसेट बनाते हो, एसेट बड़ा होता है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होता। अगर आप आपने एक घर बना दिया, मान लीजिए होटल कंपनी, उसकी जो वैल्यूएशन बढ़ती है वो अपना बढ़ रहा है। होटल आज की डेट में डबल हो गया प्रॉपर्टी प्राइसेस, तो उसको देख के मैं बोलूँ कि इतने की हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसमें मुझे मेहनत, मतलब आपने एक बार बना दिया वो बढ़ गया ठीक है। लेकिन एजेंसी वर्ल्ड में हम अबाउट अप्रोक्सीमेटली $4 मिलियन का काम करते हैं साल में। वेरी नाइस भाई, ऑसम। और इसमें जो लोग अगर ये करना चाह रहे हैं एजेंसी या ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई एक लास्ट मैसेज में, ये डिजिटली जितने भी हमारे हैं सब डिजिटल क्रिएटर्स ही बनना चाहते हैं, ये लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों को स्पेसिफिकली आप क्या मैसेज देना चाहोगे, लास्ट एक मैसेज कि इस ऑनलाइन आगे बढ़ना है? प्लीज डोंट स्टार्ट योर कंपनी राइट नाउ, गो एंड वर्क फॉर समबडी एल्स। जॉब से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दुनिया ने। एक्चुअली सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, जॉब कैसे करती है, एंटरप्रेन्योर क्या कर दिया, भाई अपनी कंपनी खोलेंगे, जॉब, भाई एक ही बात है। जॉब में क्या है कि आप अपनी स्किल्स किसी को दे रहे हो, वो आपको फिक्स्ड पैसे दे रहा है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन ये कुछ भी बनाने के लिए पहले यहाँ रहना जरूरी है। जॉब में क्या होगा, पहले आप सीखोगे कि आपको क्या नहीं पसंद, फिर आपको पसंद आए, समझ आएगा कि मेरे बॉस के पास कौन सी 4-5 डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए, जो गलती हो रही है। तो बेसिकली आप कोर्सेज करते हो, गुरु के पास जाते हो, ऑनलाइन आजकल कितने सारे मास्टरमाइंड वगैरह हो रहे हैं, उसमें आप पैसे देते हो सीखने के लिए। यहाँ आप सीखने के पैसे ले रहे हो, तो बहुत 2 साल कम से कम दिन रात काम करना है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके किसी भी कंपनी में जाओगे ना, एक बॉस होगा, बॉस मैनेजर भी हो सकता है, कंपनी का ओनर भी हो सकता है, जिसको आप रियली एडमायर करते हो उसी कंपनी में जाना, पैसे वाले में मत जाना। यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, उसकी कंपनी में जाना, और उसको होगा सन, ठीक है, और आपको सन के पास रहना है। मैं जिस कंपनी पे जाता हूँ ना कंसल्टिंग वगैरह करने, निशान, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं उनकी कंपनी देखता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आपके सबके टॉप 5-6 लोग कौन से हैं, और मैं देखता हूँ कि वो लोग बॉस से कितना दूर बैठते हैं। सर वो तो सेकंड फ्लोर पे, वो थर्ड है। मैं देखता हूँ बहुत लोग अपने बॉस से छुपते हैं। तो ये सन है, अगर आप सन के पास रहोगे 2 चीजें मिलेंगी, हीट और लाइट। हीट मिलेगी रोशनी, नई नॉलेज, नया सामान। लाइट मिलेगी, सॉरी नॉट रोशनी, हीट मिलेगी प्रेशर। अच्छा आगे अभी एक काम कर, रात को भी ये काम भी खत्म करना, अच्छा वीकेंड संडे कुछ कर तो नहीं ना, ये और काम कर। आपको इतना प्रेशर मिलेगा क्योंकि सन के पास रहोगे ना, तो आपको आप ही याद आओगे बार बार, आपके ऊपर सारा प्रेशर आएगा, लेकिन आप कुछ बन जाओगे। अब आपने जॉब भी कर दिया, बॉस से भी दूर रहे, छुप छुपाते रहे कि ज्यादा काम ना मिले, 5 बजे बैग उठा के चले गए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला रहे। तो नंबर 1 जॉब करो, नंबर 2 बॉस के पास रहो, स्टे क्लोज टू द सन, एंड जैसे मैंने पहले कहा था स्टे क्लोज टू द राउटर। बॉस के पास रहो, मॉम डैड के पास रहो, कुछ चीजें अनकंफर्टेबल होंगी, लेकिन अपने बारे में ज्यादा सीखोगे, और लॉन्ग टर्म में बहुत 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 खुशी से, with the right seeds of love, not of insecurity, you will be able to build a business that you will love. If you love it, people will love it. And when people start loving it, you don't have to think of multiple income streams. एक बिजनेस आपको पूरी जिंदगी चलेगा जैसे पुराने जमाने में चलता हर साल फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री, दादाजी भी चला रहे, पापा भी चला रहे, सब चला रहे। प्यार से बना हुआ बिजनेस हमेशा चलेगा, ये मेरा मानना है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज भाई। और दोनों चीज़ें सही, ये हीट वाला जो एग्जांपल, हीट और लाइट जो दोनों ना आपने दोनों काफ़ी सही है, मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कोट है ना, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक अ स्टार, ऐसा कुछ तो था ना, काइंड
राइट, दैट्स काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर, लेकिन हाँ बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने दोनों, लाइट और वो पहली बार सुना मैंने, वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और सही है भाई, ऑडियंस को ये बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ करो, और मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप जाके जॉब कर, उधर से आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने मिल जाएगी, लेकिन ये लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा भाई एंड में, डीबीसी हमारे जो इस फील्ड है, ये फील्ड में कितना स्कोप अभी भी आपको लगता है कि लाइक बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी सैचुरेशन आ रहा है, ये हो रहा है, आपको क्या लगता है अभी ये स्टार्टिंग है या सैचुरेशन हो रहा है या क्या सीन है, आपको क्या लगता है इसमें स्कोप क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये। जब मैं 1999 अर्ली 2000 में वेबसाइट्स वगैरह देख रहा था, हम्म। और 2005 में तक हमने अपने होटल बिजनेस के लिए वेबसाइट का काम कर दिया था। फिर हम वो अफिलिएट मार्केटिंग, चीप एयर टिकट्स इंडिया से रोज की 40-50 हज़ार का रेवेन्यू कर रहे थे। फिर 2009 में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। तो हर 5 साल में लोगों ने मेरे से यही पूछा, कब तक खत्म हो जाएगा यार ये बताओ। खत्म कभी नहीं होने वाला, थोड़ा सा बदलेगा जरूर, लेकिन मेरा ये मानना है, कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ है। उससे हम्म। पहले तो कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग करते थे, पैसे नहीं लगाऊंगा, समझता हूँ, जानता सब हूँ, हम्म। इंस्टाग्राम पे हूँ, लेकिन एड नहीं खर्चूंगा। हाँ। आज एड रेवेन्यू भी फेसबुक का बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, एवरीथिंग, पीपल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज। एवरी ब्रांड नीड्स इट। डिजिटल मार्केटिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो, उसका जन्म 2 साल पहले हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें कभी कोई गलत जा ही नहीं सकता, और हम्म। बहुत स्कोप है, और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, ये इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। लोग अभी इंस्पायर्ड रहेंगे और इस चीज़ में अच्छे से करो, काम करते रहो। थैंक यू सो मच भाई अपना टाइम देने के लिए। होपफुली अगर आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर डालना भाई के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम वापस से ट्राई करूँगा इनको लाना और आपसे बातें, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखना। थैंक यू सो मच अभी भाई अपना टाइम देने के लिए। हम मिलते हैं वापस से। आप थैंक यू, आपने थैंक मुझे अपना टाइम दिया, और तो आपके मॉम डैड को हमेशा की जैसे, और आपकी वाइफ को, और आपकी सारी टीम को जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई।